हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग रिवर से संबंधित कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ नीट के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल के भी कई सारे क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है कि एक मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए यहाँ पर क्या है कि द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड ऑफ स्विमर, स्विमर का स्पीड पूछा जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड है। एंड स्पीड ऑफ वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड इज फॉलोइंग ड्यू टू ईस्ट इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक। जैसे मान लीजिए कि एक स्विमर है, तो इस तरह का हमारा क्या होगा, नदी होगा। और नदी होगा तो ये हमारा जो है वाटर का स्पीड का डायरेक्शन होगा, यानी कि भी डब्ल्यू बराबर, और ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इज ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट के तरफ है। ठीक है भाई, ईस्ट है। अब यहाँ पर कहता है इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक। साउथ बैंक पे ये आपका साउथ किनारा हो गया और ये नॉर्थ किनारा। अब यहाँ पर कहता है कि साउथ बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर along द शॉर्टेस्ट पाथ। एक मैन है जो कि इस एस से एन पॉइंट पर जाना चाहता है, यानी साउथ से नॉर्थ तक। तो इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस पाथ पर जाने के लिए मैन को कहां से जाना पड़ेगा? क्रॉस द रिवर along शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच शुड मेक ही स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो ये जो मान लीजिए कि शॉर्टेस्ट पाथ पर जाना है और इधर की तरफ नदी मूव कर रही है, तो इधर तो जाएगा ही नहीं। इधर यदि जाता है तब जो है बहने के बाद वो फिर से वापस इस पाथ पर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जो है शॉर्टेस्ट पाथ दिखेगा। अब पूछ रहा है कि इसमें एंगल कितना होगा, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि इधर वाला पार्ट ना होकर के ये पार्ट होगा, यानी कि वेस्ट की तरफ जाएगा। यानी वेस्ट वाले में हमारे पास तीनों ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। अब कहता है यहाँ पे कि ये जो हमारा वाटर का स्पीड है, वाटर का बोट का स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, बोट का यानी स्विमर। और वाटर, तो स्विमर का स्पीड आपका इधर हो गया ना। स्विमर का स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। और आपका वाटर का स्पीड जो हो गया वो इधर हो गया। ये कितना है? तो वेलोसिटी ऑफ वाटर बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल पूछा जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये मुझे मालूम है और ये मुझे मालूम है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। यहाँ से एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, तो 10 वेलोसिटी यानी वी बी बाई वी वाटर होगा। यहाँ पे वी वाटर बाई वी क्या हो जाएगा, वी मैन, मैन की वेलोसिटी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ा ले हम लोग।
इसका हो गया जी, भागना ही नहीं चाहता। अब देखिए, अरे अब देखिए यहाँ से क्या है कि जैसे ही यहाँ पर साइन थीटा बराबर डब्लू वी डब्लू कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, और बाई वी एम कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो है मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 1/2, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से जो है बेस्ट की तरफ तो मुझे दिख रहा था, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है, ये आपका CPMT यानी CBSE PMT 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बार बार क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? नया नया फॉल्ट है वो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अ बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3i, बोट की जो वेलोसिटी है VB, बोट की वेलोसिटी 3i प्लस 4g, एंड यहाँ से है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी जी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे दूसरा कहता है कि वाटर इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी वाटर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है आपका -3i माइनस 4j। ठीक है, अब यहाँ से पूछता है कि दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, एकदम सिंपल हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस 3i माइनस 4j। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 6i प्लस 8j, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा हुआ है। और ये हमारा रिवर का दूसरा क्वेश्चन हमने देखा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारा चैनल है जिसे आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, एंड इसके बेल आइकन को दबाइए और साथ साथ जो है शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद जो है ये होगा कि आपके साथी को भी फायदा होगा, और उसके साथ साथ जो है आप जब बेल आइकन क्लिक किए हुए रहेंगे, सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, तो हमारे लेक्चर का नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो लेक्चर डालूंगा तो आपको पहुंचता रहेगा, मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 है, जिसमें
बार बार ये फॉल्ट आता है यार। अब देखिए यहाँ से आ चुका है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि अ मोटर बोट कवर्स अ गिवन डिस्टेंस इन 6 आवर। एक मोटर है जो कि 6 आवर डिस्टेंस को, एक डिस्टेंस को 6 आवर में कवर करता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि अगर ये बोट होगा तो ये हमारा मोटर बोट, तो ये कहीं ना कहीं साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक की तरफ ही जाएगा। ठीक है, या एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ ही जाएगा। उस डिस्टेंस को कवर करने में मान के चलिए कि ये डिस्टेंस है जिसको कि x डिस्टेंस मान लेते हैं, और इसको पार करने में टाइम जो है 6 आवर लगता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि मूविंग डाउन द स्ट्रीम। अच्छा, जब मूविंग डाउन द स्ट्रीम मतलब ये जो है आपका डाउन मतलब पीछे, यानी पीछे की तरफ यदि चलना शुरू करता है इसको 6 आवर लगता है। और यहाँ से कहता है इट कवर सेम डिस्टेंस इन 10 आवर इन अप द स्ट्रीम। और इसी डिस्टेंस को कवर करने में यदि अप द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के तरफ यदि मूव करता है तो इसको 10 घंटा लगता है। ठीक है, तो T1 विथ डाउन द स्ट्रीम 6 आवर, 6 आवर विथ डाउन स्ट्रीम एंड T2 इज इक्वल टू 10 आवर अप द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। मतलब मान के चलिए कि ये जो है, अब इसमें दूसरा चीज कहता है कि इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 10 आवर लगता है। यानी एक बार क्या है कि जब डाउन द स्ट्रीम चलता है, ठीक है, तो इसका जो स्पीड है वो कितना लगता है, 6 आवर लगता है। और अप द स्ट्रीम यदि चलता है तो उस बैंक पर पहुंचने में इसको 10 आवर लगता है। ठीक बात है। अब यहाँ से कहता है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये कितना है बता दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए कि डाउन द स्ट्रीम है, इसमें आपको टाइम दे दिया है अच्छा 6 आवर दिया है ना, और स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है भाई, तो स्पीड वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा कि मान के चलिए कि यदि हम डाउन द स्ट्रीम चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें जो वेलोसिटी होगा वो, आपको मोटर बोट है तो मोटर बोट की वेलोसिटी आपको एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में जो लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर वीबी वेलोसिटी हो गया, और वाटर की जो वेलोसिटी होगा वो आपका क्या होगा, वी वाटर। ठीक है, अब यहाँ से जो है मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे x डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर v रिलेटिव, यहाँ रिलेटिव स्पीड होगा इंटू टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर x इजकल टू वी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो यहाँ से हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। तो ये जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम के साथ जो हमारा डिस्टेंस बनेगा, तो उसमें भी मोटर वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम टी हो जाएगा, T1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट की वेलोसिटी माइनस वाटर की वेलोसिटी इंटू T1। और दूसरा इसी x पर यदि अप स्ट्रीम, ये डाउन द स्ट्रीम के लिए है, डाउन द स्ट्रीम, और यहाँ पर आप दूसरा कंडीशन दे दीजिए अप द स्ट्रीम।
अप द स्ट्रीम के केस में है तो यहाँ पर x इजिकल टू, जैसे ये आपका इधर ही जा रहा है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि v, ये हमारा vb हो गया मोटर बोट का, और इधर हो गया आपको क्या, इसी साइड आपका वाटर का स्पीड। तो इस साइड में एक जो है आपका इधर चेंज हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ना ये चेंज होकर के आपको अप साइड में आ जाएगा, यानी कि vb, और ये वाटर का ऑलरेडी है, ये है vw, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि आपका जो है ये जो हमारा डाउन स्ट्रीम है, देखिए इसमें एक चीज थोड़ा सा क्या है कि हम लोग जो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है, बाद में हम लोग रखेंगे इसको, पता चल ही जाएगा। तो यहाँ से ये आपका vb है और ये v वाटर है, यहाँ पर भी हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो v रिलेटिव वेलोसिटी इंटू T2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर की जगह क्या होगा, वी माइनस वी डब्ल्यू इंटू T2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जैसे ही इसको, ये जो हमारा वी है ना और ये वी है, ठीक है, तो एक दूसरे के यहाँ पर क्या है, अपोजिट में है, ठीक है। यहाँ जब एक दूसरे के अपोजिट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, अपोजिट केस में रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसका एडिशन होता है, तो यहाँ पर ये एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर निगेटिव होगा, यानी घटेगा, ठीक है। तो घटेगा, तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये x और ये x दोनों सेम है, अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो vb माइनस वी डब्ल्यू, और टाइम इसमें अप द स्ट्रीम में 10 आवर और डाउन द स्ट्रीम में कितना, vb प्लस वी डब्ल्यू इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा 6 आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है कि यहाँ से हम एक रिलेशन देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पर vb 10 vb और यहाँ पर 6 vb, तो घट करके कितना आ जाएगा 4 vb, और यहाँ पर कितना होगा, ये 10 w और यहाँ पर हो जाएगा 6 vw, तो ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ 4 और यहाँ पर 16 vw, तो यहाँ से vb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/4, यानी कि vw, अच्छा 4 vw हो जाएगा। ये आपका एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ से कहता है कि इसमें बता दीजिए कि टाइम निकालना है हमारे पास, और टाइम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करें, मान लीजिए कि इस x डिस्टेंस को कवर करना है, तो टाइम निकालने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा v, टाइम निकालने के लिए आपको जो है यहाँ पर देखिएगा कि x बाई वी बी इंटू टी है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स बाई वी बी। तो x हमारे पास कितना है, x जो है वो मान लीजिए कि 1 मिनट, अच्छा गुड। देखिए पहला केस में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमें x निकालना है, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए ना, वैल्यू को यदि हम उठा करके पुट कर देंगे इक्वेशन हम अपने फर्स्ट में यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये 4 vw, तो यहाँ पर आपका है vb, vb के जगह 4 vw डाल दीजिए,
तो यहाँ से 5VW हो जाएगा। 5VW इंटू टी कितना है T1 हमारा 6 आवर है, तो 5VW इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 30। VW बाई, एक मिनट, अच्छा VW इक्वल टू V/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो, अच्छा तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा रिलेशन आपको किस में आएगा, ये रिलेशन हम लोग बोट के रिस्पेक्ट में और मोटर बोट का जो स्पीड है उसके रिलेशन में यदि लाएंगे, तो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी डालेंगे वो VW का वेलोसिटी VV के फॉर्म में लाएंगे। तो VW का डालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको नीचे अच्छे से बनाइए, तब जा करके कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होगा, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा ये होगा, जैसे देखिए फिर लोचा हो गया। देखिए यहाँ से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा x का वैल्यू निकालना है, अरे यार अब देखिए यहाँ पर क्या है कि VB और प्लस यहाँ से वैल्यू उठा करके हम निकाल के रखेंगे VW का, तो VB/4 हो जाएगा ना, और इंटू 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से आपका 2 से 3 टाइम्स और यहाँ पर 2 कितना है 15, यानी कि 7.5 VB हो जाएगा। अब ये VB को यहाँ पे डाल दीजिए, तो x बराबर 7.5 VB/VB इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा टाइम, टाइम कितना है, तो देखिए VB, तो इसमें हमारा जो रिलेशन है, इसमें रिलेशन आपका कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, तो ये हमारा कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 7.5 हमारा ऑप्शन क्या था, जरा ऊपर जाइए, बार बार फंस जा रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही आज टेक्निकल फॉल्ट दिखा रहा है। मिल गया। अच्छा, बढ़िया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा था, तो डिस्टेंस जो है हमारा x इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस निकला है, ये टाइम, यहाँ पर तो टाइम लिखना पड़ेगा ना, तो टाइम हमने क्या किया है 6, तो 6 टाइम्स है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से बढ़िया फॉल्ट हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग पेशेंस रखिएगा, पेशेंस से आगे बढ़ा करके लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपको कितना निकलेगा x इंटू, और देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये वेलोसिटी का रिलेशन आ रहा था, यहाँ पर 6 है, तो 7.5 इंटू
6 आवर, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस। एक मिनट मैं इसके बारे में ज़रा सा क्लियर कंफर्म कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो है गुड। देखिए यहाँ से जो है हम लोग निकाले थे, तो ये क्या किए थे, हम लोग यहाँ पर टाइम निकाल रहे थे, टाइम ही, तो यही तो हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है आया था, वो डिस्टेंस आया था। देखिए यहाँ से हम लोग डिस्टेंस ही निकालने का प्रयास किए थे, हम यहाँ पे भूल ही गए थे कि निकालना किसको है। तो यहाँ से t बराबर जो है आपका कितना आया था, ये 5 VB/4। तो ये हमारा जो 7.5 आया था, यही हमारा 7.5 आवर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद दूसरा है कि अ रिवर इज फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक रिवर है, रुकिए तो मैं इसको मिटा करके देखता हूँ, बड़ी फॉल्ट कर रहा है। गुड। अच्छा, इसमें तब तक पढ़ते हैं। अ रिवर इज फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक रिवर है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, एंड स्पीड 5 मीटर पर मिनट। स्पीड इसका कितना है, 5 मीटर पर मिनट, एंड अ मैन कैन स्विम अ वाटर विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। शुड मैन स्विम सो टू टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू गो टू द साउथ। तो देखिए यहाँ से क्या है कि दो चीजें हैं। आपका वेस्ट से ईस्ट के तरफ क्या हो रहा है, रिवर का मूवमेंट हो रहा है। हाँ, आ गया, चलिए। 5 मीटर पर मिनट और व्यू वाटर, और दूसरा है अ मैन कैन स्विम अ वाटर विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर मिनट है। तो और शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही मूव करेगा। मान लीजिए कि ये है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो हमें जाना पड़ेगा, तो ये सीधा जाने के लिए हमें इधर वेस्ट की तरफ मूव करना होगा। तो वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तभी जाकर के हम लोग नॉर्थ रूट में बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे। यानी कि ये जो एंगल होगा, ये हमारा कुछ ना कुछ एंगल होगा। ये हमारा 5 है और ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से एंगल निकालने के लिए सीधे हम लोग साइन थीटा लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/10 बराबर 1/2, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो होगा 30 डिग्री और प्लस ये 90 डिग्री बराबर टोटल कितना हो जाएगा, ये डाउन द स्ट्रीम, मतलब पीछे पीछे की तरफ जो है आपको 120 डिग्री थीटा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इस हिसाब से सी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ी परेशान करके रखा है ये। अरे यार, फिर नौटंकी। हम्म अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है। ये कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता था, पहली बार इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। चलिए तब तक हम लोग पढ़ते हैं, खुद आएगा। अ बोट इज सेंट क्रॉस अ रिवर विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर, देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सिंपल इसीलिए है कि देखिए यहाँ पर आपको
बोट की वेलोसिटी जो है, बोट इज सेंट क्रॉस द रिवर विथ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये बोट जो है अब यहाँ से कहता है कि बोट इज सेंट क्रॉस द रिवर, एक बोट है जो कि रिवर को क्रॉस करना है, तो कहता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वो कहीं ना कहीं ये होगा, जाना चाह रहा है इधर, जा रहा है इधर तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी है वो कितना है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। अच्छा, और बोट की वेलोसिटी जो है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर है, तो देन द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा और रिजल्टेंट इधर जा रहा है, ओ तो रिजल्टेंट 1 मिनट, इसका मतलब है कि इधर जाएगा तब तो इधर रिजल्टेंट जाएगा ना, तभी जा करके तो यहाँ से ट्रायंगल बनेगा। तो मान लीजिए कि 10 ये जा रहा है, ठीक है 10 किलोमीटर पर आवर, तो रिजल्टेंट जो है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो बता दीजिए कि ये जो रिवर है, रिवर का वेलोसिटी क्या होगा, तो रिजल्टेंट जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो रिजल्टेंट ऐसे प्लस ऐसे बराबर ऐसे, नहीं यहाँ से हमारा जो है आपको ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, कॉस का टर्म अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन पर हम लोग देखें कि थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्शन तो ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज देखेंगे कि जैसे हमें पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर की वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो रिवर की वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ से वेलोसिटी ऑफ, ट्रायंगल का कंसेप्ट यहाँ पर लगाइएगा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है ये 10, और ये आपका शॉर्टेस्ट है जो कि ऐसा हो जाएगा कि ये और ये, तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, और ये एंगल मुझे चाहिए ठीक ठाक, और नहीं ये एंगल नहीं चाहिए, एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ रिवर चाहिए। तो मान लीजिए कि ये हमारा सबसे ज़्यादा है लॉन्ग डिस्टेंस, यानी वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट बोट स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 100 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 36, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमारा जो है इसका आंसर 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरह से हम लोग आज के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, जिसमें कि आपने कई सारा टेक्निकल फॉल्ट भी देखे, कई सारे एरर भी देखे, तो इस तरह से जो है हम लोग उसको अच्छी तरीके से आप लोग उसको स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के बाद जो है एक बार दो बार उसको रिवीजन करेंगे तो आपको जो है रिवर से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होंगे, और भी सारे कई सारे आप क्वेश्चन का सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो आज के लिए इतना ही।